आज से मैं अपना रिकॉर्डिंग शुरू कर रही हूँ। कहाँ कहाँ से गुजर गए। मेरा नाम है कुमकुम मिश्रा। ऐसे तो मेरा एक और ऑफिशियल नाम भी है, सुशीला मिश्रा। मेरा जन्म हुआ था वेस्ट बंगाल के उत्तरपाड़ा बोल के एक छोटी सी जगह में। उस समय छोटा था, अभी काफ़ी बड़ा हो गया है। मेरी माँ श्रीमती गायत्री देवी और मेरे पिता लेट श्री लक्ष्मी नारायण झा, उनकी 4 संतानों में से मैं एक हूँ। मैं सबसे बड़ी संतान हूँ। उन लोगों के शादी के करीब 6 साल बाद मैं पैदा हुई थी। काफ़ी लाड़ प्यार से पली हूँ मैं। बचपन मेरा उत्तरपाड़ा में ही बीता है। एक्चुअली उत्तरपाड़ा में 2 जगह बीता है मेरा। पहले मैं पैदा हुई हूँ एक किराए के घर में। उस जगह का नाम था शांति नगर। वो भी उत्तरपाड़ा में कटहल बागान बाज़ार के पास है। उसके बाद जब मैं करीब 2.5 साल की थी तब हमारा अपना घर बना। तो अपने घर में ही मेरा बाकी शादी के समय तक का समय जो है वहीं कटा है। 21 रामलाल दत्ता लेन। बचपन की यादों में वैसे तो कुछ खास याद नहीं है शांति नगर की। एक छोटा सा याद है कि मैं एक बार अपने पिताजी के साथ, पिताजी को मैं बाबा बोलती थी, उनके साथ मैं मार्केट गई थी। तो मैं हाथ छुड़ा के खो गई। पिताजी बहुत ढूंढे, फिर जब नहीं मिल रही थी तो अपने घर की तरफ आने लगे तो देखे मैं करीब करीब बहुत काफ़ी दूर था। और एक 2.5 साल की बच्ची के लिए इतना दूर चल के आना मुश्किल काम था और याद रखना भी। लेकिन मैं पैदल करीब समझिए अपने घर के पास पहुंच गई थी। उस हिसाब से देखा जाए तो आप कह सकते हैं बचपन से मेरी मेमोरी बहुत अच्छी थी, जो कि अब बिल्कुल नहीं है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगी। उसके बाद जब हमारा अपना घर बना वही 21 रामलाल दत्ता लेन में, वहाँ मेरी बहन झुमझुम पैदा हुई। झुमझुम मेरी छोटी बहन। मेरे बाद उसको पैदा होने से थोड़ा सा मेरा लाड़ प्यार थोड़ा कम हुआ, चूँकि मैं भी करीब 2.25 साल की थी। माँ मेरी छोटी बहन के पीछे ज़्यादा बिज़ी रहने लगी थी। फिर भी ये मुझे पूरा याद है, मेरे पिताजी मेरा बहुत ख्याल रखते थे। उसके बाद बहन की बड़े होते होते जब मैं करीब 5.5 साल की हुई तब मेरा बड़ा भाई पैदा हुआ, बाबू, जो कि अभी डिफेंस में काम करता है। और उसके बाद और 3 साल बाद मेरा छोटा भाई मोनू, जो कि अभी उत्तरपाड़ा का डॉक्टर है, डॉक्टर एस.एन. झा, काफ़ी नाम हुआ है उसका। तो ये था मेरा एकदम मेरे सारे भाई बहनों की कहानी, मेरे छोटे बचपन की कहानी। बचपन में मैं पहले नौगिन कुंडू बोल के एक स्कूल था, उस स्कूल में पढ़ी हूँ। 1 इन्फेंट टू 4 इन्फेंट्स। उस समय ना नर्सरी को एक सब नर्सरी KG 1 KG 2 आजकल जो होता है ना, वो सबको इकट्ठे करके इन्फेंट बोल के क्लास कर दिए थे। वो होता था, उसके बाद सीधा 1 आ जाता था। फिर 1 2 3 4 उस स्कूल में पढ़ी हूँ। स्कूल की यादें काफ़ी अच्छी हैं मेरी, जिसमें 2 यादें थोड़ी बुरी है। स्कूल में अच्छा पढ़ती थी, क्लास में फर्स्ट सेकंड कभी नहीं आई मैं, लेकिन अच्छा रिज़ल्ट होता था। अब मेरी उसी रिज़ल्ट में मेरे पिताजी बहुत खुश रहते थे। तो 2 यादें जो मैं बोल रही हूँ उस प्राइमरी स्कूल की, वो थोड़ी दुखदायक है। वो एक है, एक बार मैं क्लास 2 में पढ़ती थी तो टिफ़िन के टाइम में दौड़ दौड़ के लोग खेलते हैं ना, तो ऐसे ही हम दौड़ दौड़ के खेल रहे थे। मेरी एक सहेली थी, उसका नाम अभी मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, कुछ तो नाम था। थोड़ी मोटी मोटी सी थी, थोड़ी सी कम बुद्धि वाली थी, जो होते हैं ना थोड़े कम बुद्धि के, वो थी वो।
तो मैं दौड़ दौड़ के जब खेल रही थी तो उसका टिफ़िन गिर गया। तो मैंने गिर गया, ध्यान भी नहीं दिया, फिर खेलने लगी। अपने तो टिफ़िन खा चुकी थी। जब टिफ़िन ख़त्म हुआ तब वो बैठ के शायद रो रही थी। फिर मैडम आई, आके पूछी कि क्यों रो रही है, तो बोली मेरा टिफ़िन गिर गया, मैं खा नहीं पाई। फिर मैडम मुझे बुलाई और बुला के डांटी, बोली तुमने उसका टिफ़िन गिरा दिया तो गिरा दिया, तुम फिर अपने टिफ़िन से उसके साथ शेयर क्यों नहीं किए। तो मुझे मैडम डांटी है वो बात उतना बुरा नहीं लगा जितना मुझे ये एहसास मुझे बुरा लगा कि सही में वो भूखी रह गई और मैं उसको ऑफ़र कर सकती थी अपना खाना, जो नहीं किया। वो दुख अभी भी याद आता है तो मेरे मन को कचोटता है। और एक बार स्कूल की छुट्टी होने के बाद मेरी माँ हमेशा घड़ी देख के घड़ी मिलाती थी, जैसे 3:30 बजे छुट्टी है तो स्कूल से घर आने में 5 मिनट, मान लो 5 मिनट दोस्तों से गप कर रही है तो 3:40 तक घर पहुंच जाना चाहिए। 4 बज गया था, मैं घर नहीं आई थी। मैं क्या कर रही थी, छुट्टी के बाद मेरे कुछ लड़के लड़की सब मिल के, वो भी क्लास 3 की बात है या 4 की भी हो सकती है, मुझे एक्चुअल याद नहीं। तो हम लोग कुछ बच्चे ना खेल रहे थे बाहर, वो भी खेल रहे थे, हम भी खेल रहे थे उनके साथ। मैं कैसे, मेरे को एकदम ध्यान नहीं रहा कि घर जाना है, माँ डांटेगी। घर गई तो माँ बहुत डांटी क्या, माँ ने तो थप्पड़ भी मारा, बहुत हुआ। लेकिन वो माँ के चेहरे में जो गुस्सा और वो देखी मैं, मेरी माँ थोड़ी गुस्सैल थी, उनके जीवन में भी बहुत फ्रस्ट्रेशन था। ये कहानी फिर कभी बताऊंगी ज़रूर, तो इस बारे में मैं बातचीत ज़रूर करूंगी। तो थोड़ा हम लोगों पे ज़्यादा शासन, थोड़ा डिसिप्लिन, समय से सब कुछ करना, ये सब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली मेंटेन करते थे। तो कभी कभी लगता है कि ठीक ही करती थी, माँ ऐसे स्ट्रिक्ट नहीं होती तो आज जो जीवन मैंने जिया जितने एडवर्स कंडीशन में, शायद वो सब मैं नहीं कर पाती। और मेरे भाई लोग भी जो इतने अच्छे बने हैं, मेरी बहन भी अपने जीवन में बहुत सारे मुश्किलों के बावजूद जो आगे बढ़ी, अपने बच्चे का बहुत अच्छा परवरिश की, ये सारा क्रेडिट मेरी माँ को जाता है। लेकिन उस दिन मुझे अपनी माँ पे बहुत गुस्सा आया था। एक तो 4 बजे मैं भूखी थी, माँ ने आके खाना खाने के लिए बोला, न पूछा, ऊपर से मारी सो अलग, और एकदम चेहरा तमतमाया हुआ। लेकिन आज इस उम्र में आके मैं कह सकती हूँ, माँ के चेहरे में वो बेबसी थी कि कहीं बच्चा गुम नहीं हो गया हो। ये मैं समझी जब मैं खुद माँ बनी। जब मैं खुद माँ बनी और रॉनी को स्कूल से आने में लेट होता था। रॉनी यानी मेरा बेटा अभी बड़ा हो गया है, उसकी कहानी भी मैं धीरे धीरे आऊँगी, उसके बारे में बताऊँगी। रॉनी को भी जब स्कूल से आने में कभी थोड़ा भी लेट होता था, वो भी दोस्तों से बातचीत करने में बिजी हो जाता था, तो मुझे बहुत बेचैनी होती थी। तो लेकिन खैर मैंने कभी अपनी माँ जैसा उसको मारा वारा नहीं, कभी आने में देर किया हो तो डांट ही देती थी, क्योंकि हमारे और रॉनी के समय में बहुत फ़र्क पड़ गया। हम लोग क्या माँ क्या किए क्यों किए सवाल भी नहीं कर पाते थे। अभी के बच्चे तो सवाल तो करते ही हैं, ऊपर से 2 ठो सुना भी देते हैं कि ये मुझे नहीं करना चाहिए। तो चलिए, ये बात मुझे उस स्कूल की, मैंने प्राइमरी स्कूल की ये 2 बातें मुझे बहुत, बाकी बड़ा अच्छा समय बीता था। गर्मी के छुट्टी जब होता था तब हम लोग क्लास टीचरों को हम लोग ना पैसा चंदा करते थे, 25-25 पैसा या 10-10 पैसा, मुझे ठीक याद नहीं आ रहा। फिर स्कूल छुट्टी होने के दिन पता नहीं क्या ट्रेडिशन था, हम लोग प्लेट में मिठाई सजा के टीचरों को लिए ले जाते थे, उन लोगों को खिलाते थे। वो लोग जबकि गुस्सा ही होते थे, क्यों तुम लोग छोटे बच्चे सब लाते हो, लेकिन हम लोग को कितनी खुशी मिलती थी मैं क्या बताऊँ। और मेरी क्लास और स्कूल के एक ठो और यादें हैं मुझे। मेरी क्लास टीचर को ना मैं रोज़ गंधराज फूल भेंट करती थी। वो गंधराज फूल का भी मेरा एक सेटिंग था। मेरे यहाँ, मेरे घर में, मेरे घर के पीछे छोटा सा बगीचा था जिसमें एक बिही का पेड़, और जूही फूल बंगला में बोलते हैं, हिंदी में हमको लगता है
जूही बोलते होंगे कि क्या बोलते हैं, मेरे को पता नहीं। ऑरेंज कलर की डंडी होती है वो फूल, और संध्या मालती शाम के जो खिलता है वो, और तुलसी जी का एक बना हुआ था मंच, बस। और कुछ थोड़ी सी जगह माँ अपना कुछ छोटे में, तो हमारे यहाँ कोयला रहता था ना, कोयला लकड़ी ये सब कुछ कुछ सही सब छोटा सा था। तो गंधराज फूल मेरी और एक सहेली थी, बूजू उसका नाम था, उसका उसका बुनेदी बाड़ी बंगला में बोलते हैं, मैंने पुश्तैनी मकान था, बहुत बड़ा बगीचा, बहुत बड़ा ये। तो उसके यहाँ गंधराज फूल वो आके मुझे देती थी। उसका और मेरा हर साल एक सेक्शन नहीं होता था, अलग अलग सेक्शन हो जाता था, लेकिन वो फूल ज़रूर लाके मुझे देती थी। और मैं एकदम क्लास टीचर जैसी आके बैठी, जैसे अपना रजिस्टर खोलती थी अटेंडेंस के लिए, मैं तुरंत ले जाके उनके कॉपी पे रख देती थी वो फूल। वो भी एक बार स्लाइट मुस्कुराती थी, मैं भी खुश होकर चली आती थी। लेकिन ये चीज़ विशेष बात हमको लगता नहीं था, ये बात उनको कुछ विशेष लगता होगा। वो क्लास छोड़ के जाते समय फूल को बाकायदा लेके जाती थी। ये मुझे तब पता चला जब एक बार, मैं कभी एब्सेंट नहीं करती थी, तो एक बार मैं नहीं आई 2-3 दिन, तो उन्होंने पूछा क्लास की लड़कियों से कि वो जो रजनीगंधा फूल जो गंधराज फूल जो लाती है वो क्यों नहीं आ रही है स्कूल। टीचर को हमारा नाम याद नहीं था, तो ये बातें मुझे याद है। और 25 बैसाख, 22 श्रावण, जैसे बंगाल में रविंद्रनाथ का सब चीज़ बहुत अच्छे से मनाया जाता है, तो उसमें भी हम लोग अपना, मैं ड्रामा में, डांस में, ऐसो है वैशाख तो ये वाला गाने पे डांस तो लगता है मैं हर साल करती थी। फिर मैं माँ साड़ी देती थी, उस साड़ी को पहन के मैं डांस करती थी स्कूल में। फिर छोटा छोटा प्रोग्राम और भी कुछ कुछ कभी कभी होता था, तो लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिवली सामने आके, जो कि बाद की ज़िंदगी में मैं बहुत ज़्यादा कि वैसा नहीं की। मेरे को टीचर बोल देती थी ये करो, तो मैं करती थी, कोई कुछ बोले तो मैं बहुत ओबीडिएंट थी, सब करती थी। तो एक तरह से देखा जाए तो चौथी तक का मेरा स्कूल का ये प्राइमरी सेक्शन का ये जो था समय बहुत ही प्यारा और मधुर था। आज बस इतना ही। आज तक समझिए मैं चौथी तक का कहानी आज आप लोगों को सुना दिया। इसके आगे की कहानी फिर अगली एपिसोड में। ओके, बाय।